हमले तो उन पे दो हो रहे हैं। अभी पिंडी वालों के खिलाफ धरना बनता ही नहीं है। आपने कहा है, प्रेडिक्शन की है कि 5 दिसंबर को जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैं अपनी बात पे पाबंद हूँ, ये नहीं है कि नहीं पाबंद। ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए। इधर मेरी बात सुने, जब मुर्गियां बांगे देंगी और मुर्गे अंडे देंगे, उसको जाके वो वजीर आज़म बन सकता है, उससे पहले तो वो नहीं बन सकता। उनकी हुकूमत वैसे तो खत्म है, वो टेठ बन के बैठे हैं। इधर मेरी गल सुनी, हुकूमत केड़ी, ये मुल्क चल रहा है। ऐसे तो करियाने की दुकान कोई नहीं चलाता, सब्जी की दुकान कोई नहीं चलाता। जो ऊपर से जो चीज नजर आती है वो तो ये है कि इंग्लैंड जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा बाज़ी। नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाऊंगी पीर पंजा सरकार से, जो कि अपने प्रेडिक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। इसके साथ साथ आज तक उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की हैं वो काफ़ी जो है वो सच साबित हुई हैं, मोस्टली जो है वो सच साबित हुई हैं। इसके साथ साथ हम जो है वो उनसे, क्योंकि आजकल मुल्क के हालात जो है वो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं और बहुत कुछ क्रिटिकल सिचुएशन भी चल रही है, इस हवाले से उनसे बात करेंगे और इस हवाले से उनका इल्म क्या कहते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आपकी जो माजी की पेशन गोइयाँ देखें, कामयाब पेशन गोइयाँ जो हैं उनको देखते हुए आपका जो इल्म है उसके मुताबिक जो अभी मुल्क में जारी रसाकशी है तो उसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? जो बात आप पूछ रहे हैं वो ये है, इधर मेरी बात सुने, मुल्क जा रहा है लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च अब होता नजर नहीं आ रहा, हो सकता भी है। अंदर अंदर से इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, अंदर अंदर से हाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें कामयाबी जो है वो खान साहब की है। खान साहब जो हैं वो अमले रबी हैं, अल्लाह के अंबर से ऊपर आसमानों पे लिखा हुआ है। जिस तरीके से मूसा के घर में फरआन के घर में मूसा पैदा हुए थे, ये मौजूदा जो सिस्टम है इसके अंदर इमरान खान पैदा हुए हैं। और माशाल्लाह ये जो मामलात है सारे उन्होंने समेट लेने हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अभी जो है वो इमरान खान पर कातलाना हमला भी हुआ है, तो आप के इल्म के मुताबिक क्या आपका इल्म कहता है कि अभी क्योंकि सिचुएशन ऐसी वाली नहीं है, ख़राब है काफ़ी, तो अभी जब वो पिंडी में वापस वो जब उसमें आएंगे, धरना देंगे, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर भी उन पर हमला हो सकता है? हमले तो उन पे दो हो रहे हैं अभी, हाँ 2 हैं। और पिंडी में वो धरना नहीं देंगे ना, पिंडी वालों के खिलाफ धरना बनता ही नहीं है। फौज पाकिस्तान की वो अदारा है जो, इधर मेरी बात सुने, वो बहुत अजीम अदारा है, कोई आम अदारा नहीं है। अगर उनमें चंद लोग अच्छे नहीं हैं, ये नहीं है, इधर मेरी बात सुने, कि अगर चंद लोग अच्छे नहीं है तो आप ये समझिए ये सारे ही अच्छे नहीं है। फौज जड़ी है, इधर मेरी बात सुने, पाकिस्तान की ओली सोली, इधर मेरी बात सुने, बगैर किसी शक शुबे के, बगैर सोचे समझे के, वो पाकिस्तान का, इधर जो बात मैंने देखी सुनी और जो बात मुझे नजर आ रही है, जो बात मैं देख भी रहा हूँ, और मेरा जड़े मामलात हैं वो भी आते हैं गैब से, ये मज़मीन ख्याल में पिंजरे खाना नुमाइश रोज से। ये जो बातें आपको मैं दे रहा हूँ ये नजूमियों की बातें नहीं है, ना मैं नजूमी हूँ ना नजूमी वाली बातें करता हूँ। रब मेरे दिमाग में डालता हूँ, आप लोगों को देता हूँ। आप हैं मेरे पास बैठे हुए, आपके दिमाग में भी जो बातें आती हैं वो रब डालता है, कोई और नहीं डालता ना। हाँ, मेरे दिमाग में भी रब ही डालता है। और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो माहिरीन हर्ब के हाथों में है, वो फौज के हाथों में है। पाकिस्तान की जो फौज है वो मजबूत फौज है, कोई आम फौज नहीं है, ना 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 ना, ये आप सोचे ही ना, ज़हन के अंदर भी ना लाएं। अच्छा, आपके ख्याल में मार्शल लग सकता है या फिर जमहूरियत जो है वो मज़ीद मजबूत होगी? जो बात मुझे नजर आती है वो ये है कि 3 महीने के लिए इमरजेंसी, तकरीबन 1 साल 3 महीने हुए मैंने ये कही है। हाँ, तीसरे महीने की पता नहीं कितनी तारीख, उर्दू पॉइंट वाले मेरे से इंटरव्यू लेके गए थे, मैंने उनको कहा था मुल्क में इमरजेंसी लगेगी। मेरे अपने चैनलों पर, बहुत सारे चैनलों पर ये खबर चढ़ी हुई है कि इमरजेंसी लगेगी, और मुल्क में इमरजेंसी लगनी है 3 महीने के लिए, ये जरूरी है, मार्शल लॉ के चांस नहीं है। अच्छा, आपकी एक वीडियो देखी है जिसमें आपने कहा है, प्रेडिक्शन की है कि 5 दिसंबर को जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो आपका इल्म आगे क्या कहता है कि वाकई ऐसा होने वाला है? मैं अपनी बात पे पाबंद हूँ, ये नहीं है कि नहीं पाबंद। मैं अपनी बात पे पाबंद हूँ, ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए। इधर मेरी बात सुने, 5 दिसंबर को जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो आपको क्या, आपका इल्म आगे क्या कहता है कि वाकई ऐसा होने वाला है?
लगता ऐसे ही है कि 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक मैंने कहा है मैं अपनी बात पे पाबंद हूँ, ये नहीं है कि नहीं पाबंद। ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए। इधर मेरी बात सुने, रब और बंदे में इतना ही फर्क होता है। अगर कोई बात आगे पीछे हो जाए ये समझ लें कि मैं बंदा हूँ। हाँ, जो एग्जैक्ट बात होती है वो रब की होती है। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब जो है वो जो 3 नाम ले रहे हैं, कि जिन 3 नामों पर उन्होंने उंगली उठाई है, उनमें एक जो है वो फौजी, सीनियर फौजी अफसर भी हैं, तो उनकी तरफ भी उंगली उठाई है। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान की गलत फहमी है या ऐसा हो सकता है? नहीं, मैंने आपको कहा है ना, इधर मेरी बात सुने कि सारी फौज पाक ही नहीं है, कुछ बीच में चंद लोग हैं। इधर मेरी बात सुने हैं, इंसानों में भी हैं, और इधर मेरी बात सुने फौज में भी हैं, और मेरी बात सुना अदलिया में भी है। वो होता है इधर मेरी बात सुने, मुर्गी के लिए मुर्गी के नीचे 22 अंडे रखे हो, 22 के 22 उनमें से बच्चे नहीं निकलते, 2-4 बीच में से गंदे भी होते हैं। और जो इमरान खान कह रहा है वो दुरुस्त है, वो उसके इधर मेरी बात सुने उसे वो वेम नहीं है, और उसे ये भी नहीं है उसको ख्वाब आता है। ये जो बात वो कह रहा है ये 100% है, इसमें कोई दो राह नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अगला आपके इल्म के मुताबिक अगला आर्मी चीफ जो है वो कौन हो सकता है? वो तो मैंने बता दिया मेरे चैनल जो है पीर पिंजर सरकार पे, और उसके बाद क्या नाम है अपना उर्दू पॉइंट पे, उनको देखकर आप बेशक ले लें, और बार बार ये नाम लेना मैं अच्छा नहीं समझता। अच्छा, ये क्वेश्चन भी है कि अभी जो है ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत को आप जो है वो उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? तो बिल कोई नहीं है। जब इधर मेरी बात सुने, जब मुर्गियां बांगे देंगी और मुर्गे अंडे देंगे, उसको जाके वो वजीर आज़म बन सकता है, उससे पहले तो वो नहीं बन सकता। हाँ, शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो एक हवा का झोंका है, पानी का बुलबुला है। इधर मेरी बात सुने, वो किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। उनकी हुकूमत वैसे तो खत्म है, वो टेठ बन के बैठे हैं। इधर मेरी गल सुनी, हुकूमत केड़ा काम वो कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं, केड़ा काम वो अच्छा कर रहे हैं? ये मुल्क चल रहा है ऐसे तो करियाने की दुकान कोई नहीं चलाता, सब्जी की दुकान कोई नहीं चलाता जिस तरीके से वो चला रहा है। ये हुकूमत कोई नहीं है, हुकूमत खत्म है। हुकूमत इधर मेरी गल सुनी कि नहीं हो, पाकिस्तान का सबसे आखिरी वजीर आजम इमरान खान और सबसे पहला सदर भी इमरान खान होना है। इधर मेरी बात सुने, और सदारती निजाम बिल्कुल वाजिया बिल्कुल क्लियर ऐसे मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर नाफिज होना है। अच्छा, ये बताएं हकीकी आज़ादी मार्च जो अभी चल रहा है, इसको जो है वो तशबीह दे रहे हैं, जो ईरान में इनकलाब आया था और तुर्की में इनकलाब आया था, उससे जो है तशबीह दे रहे हैं कि उसमें जो है उसकी झलक नज़र आ रही है। तो क्या ऐसा है? ये जो आज़ादी मार्च है, ये जो अभी चल रहा है, इधर मेरी बात सुने, ये तो मेरे अंदाजे में 7 किलोमीटर पर गया है, जो मेरे दिमाग की हार्ड डिस्क पे है, 7 किलोमीटर पर गया है। ये जिस वक्त पहुंचेगा पिंडी पांट, ये रवातू से आगे आते हैं, पिंडी पांट आता है। एक सड़क रवातू की तरफ मुड़ती है और दूसरी करार चौक की तरफ मुड़ती है। यहाँ आकर ये समुंदर बन जाएगा। जब यहाँ से अंदर दाखिल होगा, अंदर जब दाखिल होगा, ये फिर सुनामी बन जाएगा। सुनामी उस चीज को कहते हैं जो सड़क नहीं छोड़ता, बिल्डिंग नहीं छोड़ता, मिल नहीं छोड़ता, दरख्त नहीं छोड़ता, गाड़ियां नहीं छोड़ता, हर चीज निकल जाता है। ये इमरान खान हर चीज निकल जाएगा। मतलब आपके मुताबिक वो इलेक्शन की तारीख लेने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ये तो पक्की बात है। और मकसद ये नहीं तारीख लेने में कामयाब हो जाएंगे, 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएंगे, क्लीन सोप ले लेंगे, क्लीन सोप। ये मौलाना फजल रहमान ये कोई सीट हुकूमी असेंबली की सीट नहीं ले सकता, और केपी के अंदर से सूबाई असेंबली की भी सीट खुद नहीं जीत सकता, और बलोचिस्तान से भी अगर ये खड़ा वहां से भी नहीं जीत सकता, और अगर पंजाब से खड़ा वहां से भी नहीं जीत सकता। उसके बाद सिंध से खड़ा हो, चारों सूबों से इसको खड़ा करें, किसी जगह से एक सीट भी नहीं जीत सकता। ये जेल का मेहमान है और ये अमामत करवाएगा जेल के अंदर, बस सीधी बात है। आज 100 गज रसा सिरे दे गढ़। अच्छा, ये बताएं अभी T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट है, तो आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं कि कौन जीतेगा? ये T20 वर्ल्ड कप का सेहरा किसके सर सजेगा? वैसे गुरु आप सच्ची बात पूछती हैं, जो ऊपर से जो चीज नजर आती है वो तो ये है कि इंग्लैंड जीतेगा। हाँ, एक बात और भी है, जो मैंने खबर दी हुई है शुरू में, वो बेशक आप वसीम से जाते वो ले लेना,
کہ پاکستان حد سے پورا جو پاکستان ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے یہ حادثے کے طور پہ بنا ہے, حادثے کے طور پر چل رہا ہے. ہمارا جو ایٹمی سلسلے اثاثے ہیں یہ بھی حادثے کے طور پہ ہیں. عمران خان بھی حادثے کے طور پر آ رہا ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے ہو سکتا ہے T20 بھی حادثے کے طور پر پاکستان ہی آ جائے. اچھا, پاکستان جو ہے وہ کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کے علم کے مطابق رشیا, چائنا, پاکستان اور ملیشیا ایک بلاک بن جائیں گے؟ پاکستان اس کی قیادت کرے گا. قیادت کرے گا؟ ہاں, چین کی, رشیا کی, ترکی کی, سعودی عرب کی, ایران کی, یہ 5 ملک ادھر. میری بات سنیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بڑی بات بتاتا ہوں, بڑی اچھی بات بتاتا ہوں. اللہ کے جو عدد ہیں یہ ہیں 66. لفظ اللہ کے جو عدد ہیں یہ ہیں 66. ہاں, 66 کو جمع کریں بنتے ہیں 12. اور لفظ محمد کے جو عدد ہیں یہ بنتے ہیں 92. 92 کو جمع کریں بنتے ہیں 11. 11 اور 12 کو جمع کریں یہ بنتے ہیں 23. ہاں, 23 کو جمع کریں یہ بنتے ہیں 5. یہ 5 ملکی داد آئے گا اور پاکستان اس کی سربراہی کرے گا اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے. یہ جو عمران خان ہے یہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہے. نا 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 نا, یہ عالم اسلام کا لیڈر ہے, عالم اسلام کا لیڈر ہے. آپ دیکھ لینا وقت آنے دیں. ادھر میری بات سنیں, یہ سارا کچھ ادھر میری بات سنی. سن 1986 87 88 99 90 91 92 93 سے 95 96 سے اس کے سلسلے میں لکھ رہا ہوں اور میں نے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے, ہر چیز دیکھی ہوئی ہے. یہ عالم اسلام کا لیڈر ہے, عالم اسلام کا. ہاں, یہ عام لیڈر نہیں ہے. اور آپ کو ایک بات میں اور بھی بتا دوں, یہ جو پورا بھارت ہے, بھارت مہا بھارت اور بھوٹان اور تبت اور لداخ اور اس کے بعد جتنا بھی ہے مہا بھارت, مقبوضہ کشمیر, سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ سارے ثانیہ مدینہ سلطنت کے, یہ ادھر میری بات سنیں, یہ اس کے حصے میں آتے ہیں اور آئیں گے. ثانیہ مدینہ بنے گی اس لیے کہ پاکستان 1947 میں بنا ہے. 47 کو جمع کرے بنتے ہیں 11. اور جو سورت محمد ہے, سورت محمد یہ قرآن میں 47 نمبر پر ہے. قرآن کا مصطفیٰ کا تلق ہے, قرآن کا سورت محمد کا اور پاکستان کا تلق ہے. اور جو سورت محمد کی جو آیتیں ہیں 38, ماشاءاللہ 38 آیتیں ہیں. 2038 میں یہ پاکستان ثانیہ مدینہ کی شکل اختیار کر جائے گا, شکل اختیار کر جائے گا. یہ میرے اللہ کا, میری بات سنیں, فضل ہے. میرا رب وہ رب ہے جس کے فضل کی حد ہی کوئی نہیں, حد ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ پاکستان کا آگے فیوچر میں جو امریکہ کا کنٹرول ہے اس پر ختم ہو جائے گا؟ بالکل ختم. امریکہ تو 2023 میں بس تسی یہ سمجھی کہ نہیں کہ سیلاب طوفاناں وچ بیماریاں وچ گھر گیا. ادھر میری گل سنی کہ نہیں, 2023 تو بعد ادھر میری گل سنی کہ نہیں, پاکستان امریکہ اپنی سلامتی برقرار نہیں رکھ سکنا. نہیں, نہ یہ عرب رکھ سکنا, نہ امریکہ رکھ سکنا ہے, اور نہ ہی میری گل سنی کہ نہیں یورپ کی بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے. ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ بات ذرا غور سے سننا, غور سے. یہ جس طرح ادھر میری گل سنی کہ نہیں, امریکہ ہے, فرانس ہے, برطانیہ ہے اور اسرائیل ہے. اس کے جو اہم شہر اگر 4:02 پر برطانیہ میں میزائل گریں گے, 4:02 پہ اسرائیل پہ گریں گے, 4:02 پہ ان سب شہروں پہ میزائل گریں گے. ان پہ میزائل برستے دکھائی دے رہے ہیں. ہاں, تو آپ نے جو ہے وہ پیر پنجہ سرکار کی جو ہے وہ باتیں سنی اور جو انہوں نے پیشن گوئی کی, اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک ثابت ہوتی ہیں. اور فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.